आज के लेसन में हम 3D कर्सर को देखेंगे। 3D कर्सर जिसको आप यहाँ सेंटर में एक गोल चेन नुमा चीज़ है उसको देख रहे हैं, ये 3D कर्सर है और ये वो जगह होती है जहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस क्यूब को ग्रैब करके साइड पे ले जाऊँ तो यहाँ पे आपको ये 3D कर्सर नज़र आ रहा है जो इस वर्ल्ड के ओरिजिन में मौजूद है, बिल्कुल वर्ल्ड के सेंटर में मौजूद है। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा ये 3D कर्सर इस क्यूब के अंदर मूव हो जाए तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एस इकट्ठा दबाएं। शिफ्ट और एस, जैसे ही आप शिफ्ट और एस प्रेस करते हैं तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाती है। इसमें एक ऑप्शन है कर्सर टू सिलेक्टेड। अब कर्सर से मुराद ये 3D कर्सर है और सिलेक्टेड हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने क्यूब है, तो ये हमारा कर्सर उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं क्लिक करने लगा हूँ, अब यहाँ से वो कर्सर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मूव हो गया। अब अगर मैं दोबारा इसको इसके ओरिजिन पे लाना चाहूँ तो इसके लिए दोबारा से आप शिफ्ट और एस करें। अब देखें यहाँ पर एक और ऑप्शन है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कि कर्सर यानी 3D कर्सर कहाँ चला जाए, वर्ल्ड ओरिजिन। वर्ल्ड ओरिजिन ये जगह है जहाँ पे ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, 3D कर्सर वापस वर्ल्ड ओरिजिन पे आ गया। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ और यहाँ से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो 3D कर्सर है वो इस वर्टेक्स के ऊपर आ जाए। अब दोबारा शिफ्ट एस करें, दोबारा कर्सर टू सिलेक्टेड करें। अब सिलेक्टेड से वर्टेक्स है तो कर्सर उधर जाना चाहिए। अब उस वर्टेक्स के ऊपर हमारा ये 3D कर्सर मूव कर गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे आप देखें कि अगर हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टैब प्रेस करके दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और शिफ्ट ए करके कोई नई चीज़ क्रिएट करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक क्यूब ही क्रिएट कर देता हूँ, तो क्यूब उस जगह पे क्रिएट हुआ जहाँ पे ये 3D कर्सर मौजूद था। इसको अगर मैं एस प्रेस करके स्केल कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ 3D कर्सर था वहाँ पे ये हमारा क्यूब क्रिएट हो गया। अब अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाऊँ और इसके बाद मैं कोई सी एक एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट की। अब अगर मैं शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो इस एज के सेंटर में आ गया क्योंकि ये एज सिलेक्टेड था। अब अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ और शिफ्ट ए करके कोई सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्फीयर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको स्केल कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे 3D कर्सर था वहाँ पे उस एज के ऊपर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं दोबारा से टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ और यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ और कोई सा फेस सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, अब कर्सर इस फेस के सेंटर में आ गया। फिर दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ टैप करके। अब दोबारा से अगर मैं शिफ्ट ए करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टॉरस करता हूँ, उस जगह पे क्रिएट हुआ जहाँ पे 3D कर्सर था। इसको भी मैं स्केल कर लेता हूँ एस दबा के। तो इस तरह चाहे फेस हो, चाहे एज हो या वर्टेक्स हो, हमारा नया ऑब्जेक्ट वहाँ क्रिएट होगा जहाँ पे 3D कर्सर मौजूद होगा और 3D कर्सर को
किसी भी और जगह ले जाने का आसान तरीका ये भी है कि आप जस्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके राइट क्लिक दबा दें, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर दें, 3D कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे शिफ्ट ए करके जो भी क्रिएट करेंगे, जैसे टॉरस की जगह मैं ये सिलेंडर कर लेता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चाहे आप मेन्यू का इंतखाब कर लें या इसका शॉर्टकट मेथड शिफ्ट और राइट क्लिक, उससे 3D कर्सर को मूव करके आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।